इस वीडियो में मीडियम साइज़ के 4 टक्के वाले ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग और तुरपाई तीनों बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, अगर आप मेजरमेंट नहीं जानते हैं फिर भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले 4 फोल्ड में कपड़े को मोड़ लेना है और एक साइड से बाजू के कपड़े निकाल लेना है। मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि 4 इंच का बाजू का लेंथ है, तो 2 इंच कपड़ा मैंने ज़्यादा लगाई हूँ। 1.5 इंच आगे की तरफ मुड़ाएगा और आधा इंच जब बाजू जुड़ाएगा तो उसमें चाप में चला जाएगा। उसके बाद 3 इंच पे मार्क करना है डाउन करने के लिए ऊपर से। उसके बाद एक और निशान लगाएंगे आगे, जो फ्रंट वाले में थोड़ा सा कपड़ा कट होता है उसके लिए। उसके बाद इस तरह से लाइन करके कटिंग कर लेना है। अगर आपको स्लीव का जो डाउन शेप करने को नहीं आता है तो मार्केट में स्केल भी मिलता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रंट वाले में थोड़ा सा कपड़ा इसे कट करके निकाल देना है। उसके बाद बाजू की कटिंग हो जाती है। अब इस तरीके से कपड़े को दोनों तरफ मार्क कर लेना है ताकि सिलते समय आसानी हो जाए। इस तरीके से इतना फोल्ड करना है। अब देखिए जो बचा कपड़ा है उसको हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। अब देखिए इस तरीके से ब्लाउज के लेंथ को नाप लेना है। आधा इंच मैंने ऊपर से छोड़ दिया। उसके बाद इस तरीके से 15.5 इंच पे निशान लगाया। अब टोटल मिला के 16 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई का है 14 इंच, तो 2 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा नापी हूँ। उसके बाद इस तरीके से जो कपड़ा बचा है ये डोरी में काम आ जाएगा, डोरी बनाने के लिए। अब ज्वाइन है उधर और डबल फोल्ड है। अब आगे के गला के निशान मैंने 6 इंच पे लगा लिया। उसके बाद 5.5 इंच पे मैंने शोल्डर के निशान लगाई हूँ और 2.25 इंच पर ऐसे गले का जो कटिंग होता है उसका नाप लगाई हूँ 2.5 इंच आगे की तरफ। और उसके बाद ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है आर्म होल के लिए, और इसको मिला लेनी है इस लाइन को। उसके बाद ये जो आर्म होल की कटिंग है तो 6.25 इंच पे मैंने मार्क करके इसको मिला ली हूँ लाइन। अब 1.5 इंच को गुलाई देनी है और 1 इंच पे एक गुलाई और 1.5 इंच पर एक गुलाई, और उसके बाद 3 इंच पर ऐसे मार्क करके इसको राउंड शेप देना है। अब मैंने ये सीने के नाप ली हूँ। चेस्ट जो है वो 10 इंच का है, यानी 40 इंच है, तो मैंने 1 इंच ज़्यादा करके बढ़ा के लगाई हूँ। उसके बाद इस तरीके से गुलाई शेप दे देनी है। अब मैंने 3 इंच पे ऐसे चेन लगाई हूँ तीरा के लिए और 2.5 इंच इस तरीके से। उसके बाद गले की गोलाई मैंने दे दी। उसके बाद यहाँ 4 इंच पे मैंने मार्क किया और सीधी लाइन मिला देनी है। उसके बाद इसको अंजाद से इस तरीके से बना लेनी है। अब ब्लाउज की कटिंग इस तरीके से कर लेना है। ध्यान रखना है गले की तरफ नाप करना है तो ज्वाइंट हो, और जो भी पार्ट खुला होता है वो आर्म होल की तरफ रहता है। तो ये इस तरीके से आगे वाले कपड़े को उठा के काट देना है 2 तह कपड़े। ये आगे फ्रंट वाले गला हो गया। अब बैक वाले गला के नाप मुझे इस तरीके से लेना है। 10 इंच के मैंने गला बनाई हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ बना सकते हैं। 2.5 इंच इस तरीके से, और फिर ऊपर से सीधी लाइन इस तरीके से मिला लेनी है। उसके बाद गुलाई दे देनी है और कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा बढ़ाते हुए गुलाई करनी है ताकि गला अच्छा हो, सुंदर और लगे। उसके बाद कटिंग करने के बाद एक कंधी की तरफ थोड़ा सा कपड़ा उठा के इस तरीके से तिरछे कटिंग कर ली जाती है ताकि कंधी मतलब गिरे ना, उसके लिए। उसके बाद इस तरीके से मार्क कर लेना है, चेन लगा लेनी है ताकि मतलब तीरा लगाते समय आसान हो, सिलाई करते समय। इस तरीके से मार्क कर लेना है, उठाकर कपड़ा नीचे की तरफ, और फिर इस डॉट को मिला लेना है इस तरीके से। फिर बैक वाले पार्ट को इसी तरीके से मार्क कर लेना है। अब ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब देखिए 11 इंच पे मैंने मार्क ली हूँ, क्योंकि 10 इंच पे मुझे मतलब तैयार करना है। तो यहाँ पे कट लगा ली और पीछे वाले पल्ले में थोड़ा सा आधे इंच ही बैक करके कट लगा लेना है, क्योंकि आगे की तरफ के पल्ले जो होता है उसमें बटन और काज बनता है तो आधे इंच कपड़ा दब जाता है और पीछे में नहीं दबता है, उसके लिए वो कट लगा ली मैंने। अब देखिए ये जो कपड़ा बचा है ना, इसको बटन पट्टी और काज पट्टी बनाया जाता है।
तो इस तरीके से कट कर लेना है, एक कम एक ज़्यादा करके इस तरीके से कटिंग हो जाती है। बटन के लिए चौड़ा और काज के लिए कम वाला हम यूज करते हैं। अब जो आर्म होल की कटिंग हुई है उस कपड़े से जो बचा है इसी से हम तीरा बनाएंगे, यानी उरेबी कपड़े में हम तीरे बनाते हैं ताकि गला मतलब अच्छा हो। तो इस तरीके से गला बनाने के लिए कपड़े को कटिंग कर ली मैंने और तिरछी इस तरीके से कटिंग करके सभी को पट्टी को जोड़ लेना है। उसके बाद गला बनाना है, तो उसके लिए मैंने इस कपड़े को कटिंग ऐसे कर लिया। अब ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब ब्लाउज की स्टिचिंग कैसी होती है वो देखिए। तो सबसे पहले हमें बाजू को सिलाई कर लेनी है। ब्लाउज को कच्ची धागे से इसे फोल्ड करके मोड़ लेना है। दोनों बाजू को इस तरीके से प्रेस करके चपा कर और सिलाई लगा लेनी है। कच्ची धागे की सिलाई लगानी है ताकि तुरपाई करने के बाद इसे खोल दिया जाए। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है दोनों बाजू में। उसके बाद ऐसे तीरे के कपड़े को जोड़ लेना है एक दूसरे में मिलाते हुए, इस तरीके से जोड़ लेना है सभी टुकड़े को और गले की पट्टी तैयार हो जाता है। उसके बाद बाजू इस तरीके से बन के रेडी हो जाता है। अब इस तरीके से दोनों बाजू पे मार्क कर लेना है और साइड में रख देना है। अब बची तीरा को भी इस तरीके से जोड़ लेना है। मैंने जोड़ ली और ये सारे कट लगाकर सभी को अलग अलग मैंने कर लिया। इस तरीके से पट्टी बन के हमारा रेडी हो जाता है। अब यहाँ तीरा हम अटैच करेंगे, तो इस तरीके से पकड़ना है और तिरछे मिलाकर और फिर यहाँ तिरछे लेकर उतार लेना है। और सारे तीरे को इस तरीके से तिरछा, मतलब अगर आपको अंदाज़ नहीं है तो आप मार्क भी कर सकते हैं तीरा मारने के लिए। अगर अंदाज़ है तो फिर ऐसे भी आप पकड़ के लगा सकते हैं तिरछा सिलाई। आप पुराने वाले ब्लाउज को भी देख के लगा सकते हैं किस तरीके से कितना मार्क करके चाप दिया गया है इस तरीके से। तो मैंने सारे निशान को इस तरीके से टेकिंग लगा ली, आप भी इस तरीके से लगा लीजिएगा। और टेकिंग जब हमारी सारी कंप्लीट हो जाती है तो हम पीछे वाला पल्ला यानी बैक पार्ट के भी इस तरीके से 2 टेकिंग लगता है बैक वाले में, तो हम ऐसे भी आप देख सकते हैं लगा ली। अगर आपको ऐसे लगाने में दिक्कत हो रही है तो फिर आप मार्क करके तिरछे आधे इंची पर लेकर नीचे से मिला लेनी है। अब यहाँ दोनों पल्ले की जो टेकिंग होती है वो लग गई। अब कंधी को इस तरीके से मैं जोड़ रही हूँ। कंधी जोड़ लेना है, कंधी पे डबल सिलाई लगानी है, कंपलसरी है, ये 2 सिलाई ही लगता है इस पर। 2 सिलाई मैंने लगा ली। अब बीचे बीच सेंटर से इसे कटिंग कर देना है फ्रंट पार्ट वाले को। अब यहाँ मैं बटन पट्टी बना रही हूँ। इस तरीके से कपड़े लेना है और काज पट्टी को इस तरीके से पतला वाला काज पट्टी बना, चौड़ा वाले को बटन पट्टी बना रही हूँ। और फिर इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। 2 सिलाई इस पे लगता है और एक और 2 सिलाई लगाने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है बटन पट्टी। और काज वाले पट्टी को इस तरीके से नाखून से प्रेस करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर नीचे की तरफ मोड़ते हुए एक धागा आप लगा सकते हैं। कच्चा धागा लगाएंगे तो आप तुरपाई कर लेना, मैं पक्की धागा लगा रही हूँ, मुझे तुरपाई नहीं करनी है इसलिए। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है उसे कट करके निकाल देना है फिनिशिंग के लिए। अब मैं गले बना रही हूँ। गले की पट्टी लेनी है और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए और एक चाप के अनुसार यहाँ पे मैं मतलब डोरी अटैच करने के लिए मार्क की। और अब यहाँ डोरी में लगा के और गले की कपड़े को इस तरीके से सिलाई करते हुए चले जाना है। इस तरीके से सभी गले पर गले वाली पट्टी जो बनाई हो उसी को सिलते हुए गले बना लेनी है। यहाँ दूसरा वाला डोरी में लगा रही हूँ और इसी तरीके से हमारा गला बन जाता है। उसके बाद इस तरह से कटिंग करेंगे ताकि गले की जो राउंड वाले है अच्छे से हमारे बैठे, घींच ना पड़े, इसलिए इस तरीके से कटिंग कर देने पे गला की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब फिर ऐसे कपड़े को मोड़ना है और एक धागा इस पे चला लेनी है और इस तरीके से जब धागा चल जाती है तो बहुत अच्छे से मतलब गले की तुरपाई हम करते हैं तो हो जाती है तुरपाई अच्छी। तो किनारा पे एकदम धागा चलाना होता है। अब यहाँ मैं फिटिंग के लिए नाप ले रही हूँ। अपने पुराने वाले ब्लाउज़ को नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग कर लेनी है।
तो 3 पार्ट में ये नापी होता है, इस तरीके से मिला लेनी है। इसी तरीके से आप दूसरा वाले को भी आप नाप लगा सकते हैं, और मैं यहाँ बैक वाले को नाप ले रही हूँ। और इस तरीके से हमारे दोनों साइड से नाप हो जाता है। उसके बाद दोनों को लाइन मिलाते हुए यहाँ से फिटिंग कर लेंगे। मैं इसे फिटिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से फिटिंग कर लेने के बाद यहाँ डबल सिलाई लगा दी जाती है थोड़ा सा छोड़ के, और ये एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसे कट कर दिया। उसके बाद पुराने वाले ब्लाउज से मैंने आगे बटन पट्टी की नाप ले ली। उसके बाद कमर वाले साइज़ को मैंने फिटिंग कर रही हूँ पुराने वाले ब्लाउज के। तो उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है, और पीछे एक वाले पल्ले को इसी नाप कर लेना है कि दोनों हमारा सेम बराबर हो। और उसके बाद इस तरीके से नीचे के कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। अगर आप कच्ची सिलाई यहाँ पे लगाते हैं, मतलब तुरपाई करना है, तो आप कच्ची सिलाई लगाइएगा। मैं पक्की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे तुरपाई नहीं रखना है। तो इस तरीके से दोबारा फोल्ड करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं इसे कट करके निकाल देना है ताकि ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरीके से अब डबल सिलाई नहीं, मतलब डबल फोल्ड करके मैं लगा रही हूँ। इसके बाद ब्लाउज की सिलाई यहाँ कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ बाजू अटैच करना बाकी रह गया है, तो मैं अब बाजू को अटैच करूँगी। तो यहाँ देखिए बीच वाला सेंटर से यहाँ नाप लेना है, ऊपर इस तरीके से यहाँ मार्क कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से ब्लाउज की नाप को लेकर ऐसे सिलाई करके, और यहाँ इस तरीके से हमारा बाजू रेडी हो जाता है। दोनों सेम होना चाहिए बराबर। फिर एक बार चेक कर ली जाती है। उसके बाद फिनिशिंग के लिए थोड़ा जो अल्टर कपड़ा हो जाता है उसे कट करके निकाल देना है। अब हमारा बाजू यहाँ इस तरीके से अटैच हो रहा है, और डबल सिलाई लगानी है। ब्लाउज को जोड़ते हुए ध्यान रखें, डबल सिलाई कंपलसरी होता है। डबल सिलाई से ही ये फिटिंग की जाती है। अब देखिए ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। अब इस तरीके से गले की कटिंग की जाती है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं इस तरीके से कट करके निकाल देना है। अब तुरपाई के प्रोसेस चालू हो गया। तो इस तरीके से बाजू की तुरपाई हम कर ली। अब इस तरीके से बाजू की तुरपाई कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी तुरपाई करने के लिए ट्रिक है कि 10-12 टांका एक बार लगाकर आप सुई को खींच सकते हैं, ताकि बहुत जल्दी से ये तुरपाई हो जाए। मैंने 2-3 बार में ये बाजू की कंप्लीट तुरपाई कर ली, और 2-3 टक्का लगा के यहाँ मजबूत यहाँ पे गांठ लगा दी जाती है ताकि ना खुले। उसके बाद गले की तुरपाई करने के लिए जो बाहर कपड़े होते हैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ तुरपाई करनी है ताकि गले की फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज की तुरपाई कर ली, आप देख सकते हैं। अब तुरपाई होने के बाद हमें बटन लगाने के लिए चिन्ह लगाना होता है। तो इस तरीके से मैं चिन्ह लगा रही हूँ, आप इस तरीके से मार्क कर लेना। बहुत ही मतलब आसान तरीका है ये, एकदम बराबर बराबर हमारा बटन लग जाता है सेम साइज़ पे, और सेम साइज़ पे काज भी बन जाता है। इस तरीके से दूसरे वाले को चिन्ह कर लेना है, और इस तरीके से काज की कटिंग मैंने कर ली, और इस तरीके से काज मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी।